बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मलेरिया बुखार पर है। आज हम आपको बताएंगे मलेरिया की अलामात और इलाज के लिए आसान टोटके। दोस्तों, मलेरिया एक बुखार है जो कि एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में हर साल कई लाख अफराद मलेरिया से हलाक हो जाते हैं। 25 अप्रैल को हर साल यौम मलेरिया मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मलेरिया के हवाले से ये शऊर पैदा करना है कि मलेरिया से बचाव और इलाज मुमकिन है अगर चंद एहतियातें बरती जाएं। दोस्तों, मलेरिया का जरसूमा मादा एनोफिली में पाया जाता है। ये मच्छर आम तौर पर रात को काटता है। ये किसी इंसान को काटने के दौरान उसके खून में जरासीम मुंतकिल कर देती है, जहां ये जरासीम 12 दिनों में अफजैश पाकर खून के सुर्ख खुलियों को तबाह कर देते हैं। इस मर्ज़ का इलाज मुमकिन है, मगर यह बिगड़ जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, मलेरिया का बुखार सर्दी देकर आता है और पसीना देकर जाता है। जब बुखार चढ़ता है तो कपकपी आती है और जब उतरता है तो पसीना आता है। शुरू में कमज़ोरी, सर्दी का एहसास और बुखार होता है। चंद रोज़ तक बुखार आता जाता रहता है, फिर हर दूसरे और तीसरे रोज़ बुखार चंद घंटों के लिए आता है और बाकी दिनों में मर्ज़ कमोबेश ठीक रहता है। हामला औरतों और बच्चों में इस मर्ज़ का हमला सख्त होता है। जिन बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इन बच्चों पर इस मर्ज़ के जरासीम जल्द असर अंदाज होते हैं। ये मर्ज़ दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में, मगर एशिया और अफ्रीका के लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। मलेरिया की वाज़े अलामात। इस बुखार में मुंह का ज़ायका कड़वा हो जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। जिस्म में दर्द और पट्ठों में खिंचाव होता है। मरीज़ का हाजमा ख़राब हो जाता है। मतली आती और कै होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। मलेरिया के जरासीम एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होते हैं, लिहाजा हस्पतालों में गंदी सिरिंज और औजार इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मच्छरों की अफजैश चूँकि ठहरे हुए पानी में होती है, चुनाचे जहाँ पानी खड़ा हो वहाँ जरासीम कुश अद्वियात, DDT या मट्टी का तेल इस पानी में डाल देना चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों में बारीक जाली लगवाएं। घर में बाकायदगी से मच्छर मार स्प्रे होना चाहिए। पानी की निकासी के निज़ाम को दुरुस्त बनाना चाहिए। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। उल्टी होने की सूरत में दवा और ग्लूकोज इंजेक्शन के ज़रिए देते रहने चाहिए और मरीज़ को अपने मुआलिज से मशवरा करके बेहतरीन और अच्छी अद्वियात लेनी चाहिए। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।